अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीम फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैक लितुख़रिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनिल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ वरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाब आमीन व ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह इब्राहिम की पहली आयत मैंने आपके सामने तिलावत की। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैक, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब हमने आपकी तरफ नाजिल की है। लितुख़रिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि आप लोगों को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले आओ। जितने भी अंधेरे, है ना, अकीदे के अंधेरे हो, सुपरस्टिशन हो, जो भी हो, उन तमाम अंधेरों से, शिर्क के अंधेरों से निकाल के, कुफ्र के अंधेरों से निकाल के नूर की तरफ ले आओ। नूर एक ही होता है, अल्लाह का। बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से ये काम करो। इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, और उस अजीज और हमीद के रास्ते की तरफ लोगों को ले आओ। तो ये किताब जो है, ये अंधेरों से रोशनी की तरफ लाने वाली किताब है। और आप सब इस बात के मुबारकबाद के मुस्तहिक हो कि आप इस किताब की ज़ुबान को पढ़ने का अहद किए हो। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको इसके फैज़ से तमाम अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ ले आए। आमीन। अच्छा, अब तक जो हमारे सेशंस चल रहे थे, ये हमारा आज चौथा सेशन है। अब तक समझ लीजिए वार्म अप चल रहा था। अब हम असल ग्रामर पे आते हैं, जो चीज़ें हमें याद करनी है। तो कल मैंने प्रोनाउंस टच किए थे आपके सामने। प्रोनाउंस को आज हम ज़रा और ज़्यादा तफ़सील से देखेंगे, ठीक है? पीछे चार्ट में आप देख सकते हो कि मैंने इंग्लिश और हिंदी के प्रोनाउंस लिखे हैं, और उसी के बेसिस पे इंशाल्लाह हम अरबी के प्रोनाउंस सीखेंगे। तो प्रोनाउंस 2 तरीके के होते हैं। एक तो जो हमने कल पढ़े थे, ये जो नीचे है, ठीक है? ये अटैच्ड प्रोनाउंस, यानी किसी के साथ जुड़ के बनते हैं। हिज, हर, है ना? किताबुहु, जो हमने कल पढ़ा था। तो क्या था वो? हु, हुमा, हुम, रज़ियल्लाहु अन्हु, रज़ियल्लाहु अन्हुमा, रज़ियल्लाहु अन्हु। मैंने कहा था एग्ज़ाम्पल के साथ आप याद कीजिएगा उसको। उसी तरह से क, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्न, और ई या नी और ना, है ना? और एक तरह के प्रोनाउन होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, यानी ही, शी, इट, दे। अब इसमें हम जरा देखते हैं कि इंग्लिश और हिंदी में कैसे लिखे जाते हैं, ताकि हमें अरबी में क्या फर्क है ये हमें समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है? अब ये चार्ट का जो पैटर्न है, यही हम इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे वर्ब्स में भी। तो आप ये पैटर्न जरा अच्छे से समझ लीजिए। इस तरफ थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन रहेगा, जिसको हम उर्दू में गायब, हाजिर और मुतकल्लिम का सेगा कहते हैं, है ना? और दोबारा वापस थर्ड, सेकंड, फर्स्ट में लिखा है, क्योंकि वही चार्ट में अलग चैप्टर के लिए रिपीट कर रहा हूँ। सिंगुलर होता है, ड्यूअल होता है, और प्लूरल होता है। अरबी में सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता, ड्यूअल भी होता है। दो के लिए अलग सेगा होता है। और यहाँ जेंडर लिखा है मैंने, मेल फीमेल वगैरह, ठीक है? तो यही पैटर्न हम इंशाल्लाह आगे भी इस्तेमाल करेंगे, ताकि एक हमारे पास जो है वो सिमिलैरिटी मेंटेन हो, है ना? अब इंग्लिश में देखिए, अगर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन मतलब समझ रहे हो आप? घर के बाहर बैठा है कोई आदमी आपका, ठीक है? घर के बाहर जो है उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? ही, है ना? और अगर कोई जानवर है या कोई इनएनिमेट चीज है, कोई फर्नीचर रखा हुआ है, तो उसको हम इट कहते हैं, ठीक है? अरबिक में इट का कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि अरबी में सिर्फ दो ही जेंडर है, या तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है ना? या तो मुजक्कर है या मुअन्नस है, मस्कुलाइन है या फेमिनाइन है। इट जो है, जो न्यूट्रल प्रोनाउन है, या जो हिंदी में नपुंसकलिंग कहते हैं, वो अरबी में है ही नहीं। इट से इंग्लिश में बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि इंसान को छोड़ के, यानी ही और शी सिर्फ इंसान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंसान को छोड़ के दुनिया में जितनी भी चीजें, चाहे वो जानवर हो और चाहे वो इनएनिमेट चीज हो, फर्नीचर हो, गाड़ी हो, हर चीज को इट कहा जाता है। तो बहुत आसान है, हर चीज को इट कह दो, सिर्फ इल्ला ये कि आपको पता है वो आदमी है या औरत है, ठीक है? अरबिक में ऐसा नहीं है। अरबी में क्योंकि हर वर्ड खुद मस्कुलाइन या फेमिनाइन होता है,
और इट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। इसलिए आपको इट नहीं मिलेगा अरबी में कहीं, आपको हमेशा जो आपको इन्हीं चीजों में जो है वो घूमना है कि आपको या मस्कुलाइन होगा या फेमिनाइन होगा, ठीक है। उसी तरह से जो है वो दो के लिए दे कहते हैं, प्लूरल के लिए भी दे कहते हैं। फेमिनाइन के अंदर इंग्लिश में शी होता है, ड्यूअल के लिए दे होगा, प्लूरल के लिए दे होगा, उसमें कोई इसकी कोई तमीज नहीं होती कि मेल है या फीमेल है। हिंदी में भी देखिए, वो आदमी, वो दो लोगों के लिए भी दो वो ही होगा, वो दो आदमी, वो सब आदमी। फेमिनाइन के अंदर भी वो सिर्फ वो है। उर्दू और हिंदी में सिर्फ वो है और कुछ नहीं है ना। इस तरह से सेकंड पर्सन देखिए, यू यू यू, एक आदमी है सामने जो खड़ा है उसको भी मैं यू कह रहा हूं, है ना। औरत है उसको भी यू कह रहा हूं, दो है उसको भी यू कह रहा हूं, बहुत है उसको भी यू कह रहा हूं। इसलिए इंग्लिश में ये पता नहीं चलेगा कि जब यू कहा जा रहा है, ठीक है, कि तो कोई भी आप सेंटेंस ले लीजिए, ठीक है, यू शुड ईट दिस फूड। अब यू शुड ईट दिस फूड में यू कौन है? यू कोई आदमी है बैठा सामने, कोई औरत है, कोई दो लोग है, 100 लोग है, कुछ नहीं पता। अरबिक में जो है वो हर चीज के लिए अलग अलग प्रोनाउन यूज होगा, हम देखेंगे इंशाल्लाह। कल भी हमने देखा ही था। खुद के लिए आई है, वो तो ऑब्वियसली मेल हो फीमेल हो कुछ भी हो वो खुद को आई कहेंगे, और ज्यादा है तो वी है, इसमें ड्यूअल नहीं होता। सेम पैटर्न हमने कल पढ़ा था, ठीक है। हिज होता है या हर होता है या देयर होता है ना। और इनएनिमेट हो तो इट्स होगा, है ना। इट्स होगा या देयर होगा। देयर जो है वो एनिमेट इनएनिमेट सबके लिए, इंसान जानवर फर्नीचर सबके लिए देयर इस्तेमाल होता है। और हिंदी में भी वैसे ये उसका या उनका, ये भी उनका। अब उसका और उसकी ये एक पते की चीज है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो उसको मत याद रखिए, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए कि इसमें जो उसका या और उसकी है वो उस चीज पे डिपेंड करता है कि वो चीज मस्कुलाइन है या फेमिनाइन है हिंदी में। जैसे किताब है ना, उसकी किताब, वो आदमी होगा तो भी उसकी किताब होगी और वो औरत होगी तो भी उसकी किताब होगी, उसका किताब नहीं होगी। लेकिन अरबिक में जिस जो आदमी है जिसकी किताब है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे हमने कल पढ़ा था किताब हु और किताब हा, तो किताब पे डिपेंड नहीं करता। किताब मस्कुलाइन है अरबिक में, अरबिक में किताब मस्कुलाइन है, जालिकल किताब ला रही फीही, है ना। तो हिंदी और अरबिक के ग्रामर में ये फर्क है। इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि एक लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर हूबहू दूसरी लैंग्वेज नहीं सीखी जा सकती, तो कुछ तो फर्क होगा, है ना। तो जब आप ट्रांसलेशन भी कर रहे हो तो इसका आप लिहाज रखिएगा कि किताब हु उसका किताब और किताब हा उसकी किताब, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और जैसा आप पढ़ते रहोगे आपको एक समझ में भी आ जाएगी बात। इंग्लिश में तो कोई टेंशन ही नहीं है, हिज है या इट्स है, हर है और देयर है। इसी तरह से जो है सेकंड पर्सन देखिए, या तो योर होगा या योर ही होगा, ठीक है। सब योर 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 ही है। एक आदमी भी योर है, योर बुक। अब योर बुक कोई भी हो सकता है, सामने कोई आदमी बैठा है, औरत बैठी है, पूरा क्लासरूम बैठा हुआ है, उसमें कितने लड़के लड़कियां हैं, सब योर होगा। और हिंदी में भी वही है, तुम्हारा या तुम्हारी, तुम्हारा तुम्हारी किताब या तुम्हारा कलम, फॉर एग्जाम्पल। इसमें भी वही होगा और इसमें भी वही होगा, तो पता नहीं चलता। कुरान में ऐसा नहीं है। कुरान में जो है वो अल्लाह ने प्रोनाउंस को बहुत इस्तेमाल किया, और बहुत जो है वो, कल मैंने वर्ड प्ले का वर्ड इस्तेमाल किया था, अल्लाह ने खेला है एक्चुअली प्रोनाउंस से। तो प्रोनाउंस हमारे बहुत पक्के होने चाहिए, तब जाके हम कुरान की आयत को अच्छे से समझ सकते हैं, वरना हम कहीं के कहीं निकल जाएंगे। समझ रहे हो? मतलब जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, रफा नाल का जिक्र, हमने आपका तुम्हारा नाम बुलंद किया। तुम्हारा कौन? पूरी उम्मत का किया या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया? वज्तबाकुम, हमने तुम्हें चुन लिया। किसको चुना? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना या उम्मत को चुना? तो वहां हमें पता चलता है कि क इस्तेमाल हुआ है या कुम इस्तेमाल हुआ है। अगर क इस्तेमाल हुआ है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात हो रही है, क्योंकि सिंगुलर है अनलेस स्पेसिफाइड। और अगर कुम है तो पूरी उम्मत की बात हो रही है, मतलब कंटेक्स्ट पे डिपेंड करेगा ऑब्वियसली। तो ट्रांसलेशन में ये बातें नहीं आती, क्योंकि ट्रांसलेटर कितने बार कॉमा डालेगा, है ना। हर बार यू और योर के आगे वो कॉमा थोड़ी डालते बैठेगा कि बात किससे हो रही है, बात किससे हो रही है। बहुत बार आता भी है कुल, तो फिर ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा रहता है। तो कुलू रहेगा तो ओ पीपल ऐसा लिखा रहेगा। तो
ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब इसकी अरबी हम लिखना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये ऊपर वाला जो चैप्टर है ये पेज नंबर 18 पे आपको मिलेगा। अब ये इस बुक का एक मसला जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि ये जो है ना, एक पैटर्न फॉलो नहीं किया है इन्होंने। अब देखिए आप जो है वो चैप्टर नंबर 6 का जो टेबल है और चैप्टर नंबर 7 का जो टेबल है पेज नंबर 22 पे, मैंने जो है ना वो यूनिफॉर्मिटी बरकरार रखी है। तो मैं इसका इमेज शेयर करूंगा इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे। ये यूनिफॉर्मिटी आपको भी बरकरार रखनी है, तब जाके आपको जो है वो समझ में आएगा। वरना जो है वो उन लोग ने जो है ना दोनों टेबल्स के अंदर अलग अलग पैटर्न इस्तेमाल किया है, तो वो कंफ्यूजन होता है उससे। इसलिए वैसा नहीं करना है। मैं जैसे आपको सिखा रहा हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड, वो चीज आप जो है वो जहन में रखिए। तो एक एक लेंगे इंशाल्लाह हम। ठीक है, सिंगुलर के अंदर अगर थर्ड पर्सन हो तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे हु। वो आदमी जो बाहर बैठा हुआ है, एक आदमी जो बाहर बैठा हुआ है, वो कौन है? हुआ है वो। ठीक है, ठीक है। अगर दो है तो क्या होगा? हुमा हो जाएगा। ठीक है, अगर बहुत है यानी दो से ज्यादा है, तीन या तीन से ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? हुम हो जाएगा। ठीक है, तो एक आदमी अगर बाहर खड़ा है तो ही मतलब हुआ, और ये दो लोगों के लिए हुमा, और बहुतों के लिए क्या होगा? हुम हो जाएगा। उसी तरह से वो एक औरत है, मान लीजिए शी है, तो शी को क्या कहेंगे हम? हियर। ठीक है, हियर कहेंगे उसको। अगर दो है तो क्या कहेंगे? ड्यूअल के लिए कॉमन है दोनों में, यही वर्ड होगा, हुमा। और अगर बहुत सारी औरतें हैं तो क्या होगा? हुन्न। ठीक है, ये हुम में अगर औरत और आदमी मिक्स है तो भी हुम ही होगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है जैसे मैंने कहा कि औरत और आदमी हो, कोई चीज जो मस्कुलाइन है या कोई चीज जो फेमिनाइन है, उससे भी आपको अब देखिए एक ही वर्ड से आपको कितनी चीजें पता चली। वो अगर आता है तो आपको ये पता चल गया कि वो सिंगुलर है, आपको ये पता चला कि ये मेल है, और आपको ये पता चला कि ये थर्ड पर्सन है। यानी एक वर्ड में आपको तीन चीजें पता चल गई। अगर आपको पता चला कि ये हुन्न लिखा है तो हुन्न मतलब ये कि प्लूरल, फेमिनाइन, थर्ड पर्सन, तीन चीजें आपको पता चल गई सिर्फ हुन्न से। आप समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूँ कि कुरान में, क्योंकि कुरान में जामियत है ना, कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड्स इस्तेमाल हुए, तो प्रोनाउंस को कैसे इस्तेमाल किया है। अब तीन चीजें बोलने के बदले कि वो कोई औरत, कोई औरतें, सिर्फ हुन्ना लिख दिया, समझ में आ गया। ठीक है, इसी तरह से यू यानी तुम, सामने एक आदमी है, सामने सामने एक आदमी है, उसको क्या कहेंगे? अंत। अंत कहेंगे उसको। ठीक है, दो रहेंगे तो क्या कहेंगे? अंतुमा। ठीक है, ये मीम है ये। और अगर ज्यादा रहेंगे तो हम क्या कहेंगे? अंतुम। अंतुम। यही अगर फेमिनाइन हो तो क्या होगा? अंती। अंतुमा सेम होगा, डुअल में सेम रहता है सब जगह, ये पूरे आपको लाइन में डुअल सेम मिलेगा। तो अंतुमा,
ठीक है, मैं दुरुस्त कर देता हूँ। और बहुत सारी अगर औरतें हैं सामने, ठीक है, यू, यू ही है, इंग्लिश में तो सब यू है, तो क्या होगा? अन तुन्ना, ठीक है, ये जज्म है। अन तुन्ना, अंत, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना। ये आपको मैथ्स के टेबल की तरह याद करना है। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इसको भी आप एग्जाम्पल के साथ याद कर सकते हो, बाद में अपने आप याद होते ही जाएगा। खुद को जो है वो अना कहते हैं, है ना, उर्दू में खुद को कहते हैं ना, खुदी, अना, ईगो, अना, ठीक है। और हम को क्या कहते हैं? नहनू, नहनू कहते हैं, ठीक है, ये बड़ा वाला ह है, जीम हा खा वाला, ठीक है। इसी तरह से हम इसको देखेंगे, ये पर्सनल प्रोनाउंस है, और ये अटैच प्रोनाउंस जो हिज हर वाला, ये कैसे होगा? ये कल हमने किया था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा। ये क्या था? हु, है ना, रजी अल्लाह अन हु। अगर दो है तो क्या होगा? रजी अल्लाह अन हुमा, ठीक है। और अगर बहुत सारे मर्द है, या बहुत सारे लोग हैं जिसमें मर्द और औरत सब शामिल है, तो रजी अल्लाह अन हुम, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको कॉमन चीज मिलेगी, ये हुआ का बस हु हो गया, बाकी हुमा सेम है और हुम सेम है, ठीक है। अगर फेमिनाइन है, सिंगुलर है, तो क्या था? रजी अल्लाह अन हाँ, है ना, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अनहा, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अनहा। अगर दो है तो दो का मैंने कहा था कॉमन रहेगा सब, अल्लाह का शुक्र है, कुछ तो मेहनत कम हो गई, ठीक है। और अगर प्लूरल है तो क्या होगा? ये हमने कल किया था, मैं सिर्फ आपको साथ में रिवाइज कर रहा हूँ। हुन, ठीक है। तो ये ह से जो होगा वो थर्ड पर्सन है, इसमें भी और इसमें भी। यहां थोड़ा चेंज हो जाता है, अंत के पैटर्न के बदले हमारे पास क का पैटर्न है, कल किया है हमने। तो ये क्या था? क, अस्सलामु अलैक, जज़ाकल्लाहु, ठीक है। दो रह गए तो जजा कुमा, तो काफ मीम जबर, कुमा। और ज्यादा रह गए तो कुम, ठीक है। इसी तरह से फेमिनाइन है तो क्या होगा? की। एक्चुअली सेम है, अंत, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना। उसी तरह क, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्न। तो सिर्फ अंत के बदले आपको क बोलना है। थोड़ा नया लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। कुमा, कुमा कॉमन है, दोहरा का शुक्राना पढ़ लेना, कि कम से कम जो है वो कुछ तो कॉमन है, तो हमारा काम कम हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है? कुन्ना, ठीक है। खुद के लिए क्या था? मेरा रब्बी, है ना, ई, या फिर नी था, ई या नी, डिपेंड करेगा वर्ड के ऊपर, ठीक है।
और प्लूरल क्या था इसका, इसमें ड्यूअल नहीं होता, यहाँ भी ड्यूअल नहीं है, यहाँ भी ड्यूअल नहीं है, ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, ठीक है, इसमें ना था। लेकिन ये वर्ड जो है ना, ये खुद यूज नहीं होते। आप ये नहीं कह सकते कि क, अगर आपको सिर्फ क कहना है तो आपको आगे ईया लगाना पड़ेगा, ईया का नाबुदू, ईयाकुम, है ना, जज़ाकल्लाह के बदले में कुछ लोग ईयाकुम कहते हैं, या ईया का नाबुदू, तो कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा आगे। ईया का, वो जो ईया का के अंदर ईया है, उस ईया वर्ड का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको क ऐसे ही नहीं बोल सकते, इसलिए उसके साथ लगाया जाता है। वो बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो आएगा वो ईया का नाबुदू। अब ये चार्ट आपको जो है वो याद करना है। इतने सारे वर्ड ऐसा लग रहा है कि एक साथ कैसे याद करेंगे, बहुत इजी है। एक तरीका है, मेरे ख्याल से अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी वालों ने जो है वो इसको किया था, आप कीजिएगा मेरे साथ इंशाल्लाह, ट्राई करते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, चार्ट दिख रहा है ना, ठीक है। अब देखिए पहला जो है वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन यानी घर के बाहर है ना। तो आप घर के बाहर यानी आपका राइट हैंड लीजिए और बाहर की तरफ इशारा कीजिए, कीजिए सब लोग कीजिए, जहां भी हो कीजिए, ठीक है, इतना भी फनी लगे कीजिए, और कहो क्या करोगे, हुआ, हाँ रिपीट आफ्टर मी, हुआ, हुमा, हुम, ठीक है, हुआ, हुमा, हुम। एक आदमी बाहर खड़ा है, दो आदमी बाहर खड़े हैं, बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं, हुआ, हुमा, हुम। इसी तरह से कोई औरत है, हिया, हुमा, हुन्न, ठीक है, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्न। और जो है वो सेकंड पर्सन यानी सामने बैठा है कोई, तो अभी सामने हाथ कीजिए अपना और कहिए अंत, फिर दो उंगली कीजिए, कहिए अंतुमा, और सब उंगलियां कीजिए और कहिए अंतुम, अंत, अंतुमा, अंतुम, ठीक है। इस तरह से कोई लेडी है सामने, अंति, अंतुमा, अंतुन्न, अना, मैं, अना, हम, नहनु, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करनी है, कोई कितना भी जो है वो मजनू समझे आपको, ये घर पे करना है। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्न, अंत, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्न, अना, नहनु, ठीक है। तो ये एकदम ऐसे आना चाहिए जैसे ए प्लस बी द होल स्क्वायर के अंदर 2ab कैसे एक्स्ट्रा आ जाता है ठीक है, तो वो याद हो जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि कल जाके आप उसमें गड़बड़ करो। टेबल्स जैसे एक 1 to 10 मैथमेटिक्स का बेसिक क्या है, 1 to 10 के टेबल्स आनी चाहिए। जब तक 1 से 10 तक या 1 से 9 तक के या 2 से 9 तक के चलिए टेबल्स नहीं आते, तब तक हम जो है वो आगे कोई मैथ्स ही नहीं पढ़ सकेगा, इसलिए ये बहुत बेसिक है, ये वोकैबुलरी का हिस्सा नहीं है, समझ लीजिए आप, ये ग्रामर का हिस्सा है बेसिकली। इसको हम वोकैबुलरी पे यूज करेंगे, लेकिन ये टेबल्स आपको याद होने चाहिए। वर्ब के भी टेबल्स आएंगे इंशाल्लाह आगे, लेकिन ये प्रोनाउन का बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। तो हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंत, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्न, फेमिनाइन के लिए तुन्न, अना, नहीं। उसी तरह से अटैच्ड के लिए क्या होगा, कोई चीज डाल लीजिए साथ में, ठीक है। किताबु हु, किताबु हुमा, किताबु हुम, किताबु हा, किताबु हुमा, किताबु हुन्न। सामने रहेगा किताबु को, किताबु कुमा, किताबु कुम, किताबु की, किताबु कुमा, किताबु कुन्न, किताबी, किताबु ना। क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी कुछ एक्सरसाइज करते हैं इंशाल्लाह। तो कल हमने इसका तो किया था, चैप्टर नंबर 7 का, क्योंकि वो पहले लिया था हमने। अभी इसका करते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 19 पे देखिए आप, हुआ मुस्लिमुन, वो एक आदमी मुस्लिम है, ही इज अ मुस्लिम, हिया मुस्लिमतुन, मुस्लिमा, मुस्लिमतुन, शी इज अ मुस्लिमा, ठीक है। अब मुस्लिम ही होता है इंग्लिश में तो क्या करेंगे, ठीक है, उर्दू में भी मुस्लिम ही होता है, मुस्लिमा, मुस्लिमा एक्चुअली अरबी वर्ड है। हुमा मुस्लिमानी, अब देखिए ड्यूअल के अंदर ये पैटर्न होता है हमेशा, मुस्लिमानी, ठीक है, मोमिनान,
तो हुआ मुस्लिमानी, वो दोनों मुस्लिम है। हुम मुस्लिमून, वो सब लोग मुस्लिम है। हुन्ना मुस्लिमाती, हुन्ना मुस्लिमातुन, वो सब औरतें मुस्लिम है, वो सब औरतें मुस्लिमा है। ठीक है। हुम के अंदर वो सब मर्द करने की जरूरत नहीं है आपको, उसमें सब मर्द हो तो भी वही होगा, और अगर मिक्स हो तो भी वही होगा। स्पेसिफिक जो है वो हुन्न होता है। जैसे बंबई की जो है वो लोकल ट्रेन होती है ना, जनरल कंपार्टमेंट में सब चढ़ेंगे, लेकिन लेडीज कंपार्टमेंट में सिर्फ लेडीज चढ़ेगी। तो ये याद रखिए इसके प्लूरल के अंदर। फेमिनाइन के अंदर सिर्फ फीमेल्स हो तो ही फेमिनाइन यूज होगा, मिक्स हो या आदमी हो तो जनरल कंपार्टमेंट हो जाता है, तो उसके अंदर आपका मुस्लिमून हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से देखिए, हुआ काफिरुन, हिया काफिरातुन, हुमा काफिरानी, हुम काफिरुन, वो सब काफिर है। हुन्ना काफिरातुन, वो सब औरतें काफिरा है। ठीक है। सेकंड टेबल पे देखिए, उसी तरह से हुआ जाहिल, जाहिल यानी इग्नोरेंट। सेकंड टेबल पे अंत आलिमुन, तुम आलिम हो, तुम आलिम हो। अंती आलिमतुन, तुम औरत आलिम हो। अंतुमा आलिमानी, तुम दोनों आलिम हो, उल्मा हो। अंतुम आलिमून, तुम सब उल्मा हो, आलिम हो। अंतुन आलिमातुन, तुम सब औरतें आलिमा हो। ठीक है, क्लियर। उसी तरह से अंत मुमिनुन, अंत शाहिदुन, तुम गवाह हो। अब हिंदी में करोगे तो ऐसा आपको ऐड करना पड़ेगा, आप ऐसा होमवर्क मत कीजिए कि तुम गवाह हो, तुम गवाह हो, तुम गवाह हो, तुम गवाह हो, तुम गवाह हो। तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो तुम ब्रैकेट में लिखिए आदमी, एक आदमी। ठीक है। और इंग्लिश में भी लिख रहे हो तो यू नहीं लिख सकते आप, तो यू वन मैन या कुछ तो लिखिए अपने हिसाब से। ठीक है, आपको समझे। और अंति शाहिदा, शाहिदतुन, तुम एक औरत, ब्रैकेट में शाहिद हो, गवाह हो। ठीक है। अंतुमा शाहिदानी, तुम दोनों गवाह हो। यू बोथ, बोथ आपको ऐड करना पड़ेगा। अंतुम शाहिदून, तुम सब गवाह हो। और अंतुन शाहिदातुन, तुम सब औरतें गवाह हो। अना मुस्लिमुन, मैं मुस्लिम हूं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुस्लिम हैं। अब हम में दो भी आ सकता है, दो लोग हैं तो भी हम जो है नहनु ही कहेंगे उसको। ठीक है। अना आलिमुन, मैं आलिम हूं। नहनु आलिमून, हम सब आलिम हैं। अना आबिदुन, मैं आबिद हूं। नहनु आबिदून, हम सब आबिद, इबादत गुजार है। अना मोमिनुन, मैं मोमिन हूं। नहनु मोमिनून, हम सब मोमिन हैं। अना, इसमें मस्कुलाइन फेमिनाइन भी नहीं है ना। अना जाइलुन, मैं जो है वो बनाने वाला हूँ। ठीक है। जल, नहनु जाइलुन, हम सब बनाने वाले हैं। अना शाहिदुन, मैं जो है वो विटनेस हूँ। नहनु शाहिदुन, हम सब विटनेस है। तो ये जाइल कहाँ से आया, आपको उसके लिए ग्लॉसरी पढ़नी पड़ेगी उसका। ठीक है। तो आपके ग्लॉसरी में देखिए थर्ड वर्ड जो है वो जाइलुन है, तो ग्लॉसरी पढ़िए, बिना ग्लॉसरी के आप जो है वो आगे नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफी हो जाएगा। दो चैप्टर्स हमने किए, उसमें से एक चैप्टर तो कल ही किया हुआ था, तो एक देखा जाए तो एक ही चैप्टर हमने किया है, लेकिन मैं इसको साथ में लेना चाह रहा था ताकि दोनों चीजें एक साथ हमारे सामने आ जाए। इसका फोटो मैं आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे अच्छा सा खींच के। और कल हम क्या करेंगे, ये जितने हमने चैप्टर पढ़े ना अब तक, 7 चैप्टर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये 7 चैप्टर का हम जो है, आप जो होमवर्क कर लीजिए, होमवर्क को हम कल जो है वो उसका असेसमेंट करेंगे, आपने सही से किया है या नहीं किया है। तो आप पेंसिल से चाहो तो लिख लो सारा होमवर्क, अब तक तो आपने किया ही होगा, है ना। तो ये इस इन चैप्टर्स तक का भी कर लीजिए, पेज नंबर 24 तक का पूरा होमवर्क आप कर लीजिए। कहीं आप अटक रहे हो, कुछ नहीं समझ रहा, तो आप उसको ब्लैंक छोड़िए। कल मैं इंशाल्लाह सबके आंसर की दे दूंगा आपको, तो उससे बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। ये जो होमवर्क, बहुत उन्होंने वर्ड्स बहुत अच्छे इस्तेमाल किए हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं, कुरान से दिए हैं अक्सर। तो बहुत सारी चीजें आपको जो है वो समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। तो कल जितना हम कर सके कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो अ, उसके बाद फिर 2 दिन ब्रेक होगा, तो 2 दिन ब्रेक होगा तो होमवर्क भी होगा जैसे स्कूल में होता है। तो चैप्टर नंबर 8 की प्रेपोजिशन की लिस्ट आपको जो है वो याद करनी पड़ेगी। ठीक है। तो
और चाहिए आपको होमवर्क? नहीं नहीं, एक ही लेते हैं, कल बता दूंगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सब जो है वो इसको अच्छे से होमवर्क भी कर रहे हो, फॉलो भी कर रहे हो, और इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।